एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30 और हस्बैंड स्कूल ऑफिस, तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग रही हूँ अपने मॉर्निंग के कामों में और ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है। तो आज धूप अच्छी खासी लगी हुई है, तो प्लांट्स भी देखिए कितने अच्छे हो जाते हैं बारिश में और एकदम ग्रीन ग्रीन कितने सुंदर लगते हैं। ये नेचर ना तो अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सूदिंग, एकदम अंदर एकदम शांति से होती है ऐसी चीज़ों को देख के। तो ये तुलसी का पौधा है जो मैंने लगाया था ना, उस पर वो टेढ़ा सा हो रहा था, लंबे का लंबा, तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक लगा दिया और उसको अच्छे से उसके साथ टाई कर दिया है ताकि वो सीधा रहे। ओके, तो कुछ चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि हम ये जो बारिश का मौसम होता है ना, उसमें मैं कैसे अपने घर को क्लीन रखती हूँ और जर्म फ्री रखती हूँ, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन धूप लगती है ना उस दिन सबसे पहले जो भी मेरे पिल्लोज़ होते हैं, जो भी बिस्तरे होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि उनको धूप लगा दूँ। तो परसों भी धूप निकली थी तो तब मैंने सारे पिल्लो वगैरह उनको धूप लगा दी थी। तो ये काम सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि बारिश के मौसम में वैसे ही धूप बहुत कम निकलती है और एक चिपचिपा सा माहौल रहता है, तो इस वजह से ना धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है बिस्तरों को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेडशीट्स, आपके जो मैट्रेस हैं या पिलो हैं वो जर्म फ्री रहें, और ये ज़रूरी है क्योंकि हमें आता है पसीना, तो उसी पसीने में हम आके बिस्तर में लेट जाते हैं या ऐसा कुछ होता है तो पिलो कवर हमारे गीले हो जाते हैं, कपड़े भी हमारे ऐसे ही रहते हैं, तो फिर ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब भी धूप निकलती है ना, पिलोज़ वगैरह ये सब चीज़ें मैं डाल देती हूँ धूप में। और उसके बाद जब बरसात का मौसम होता है ना, उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम बाहर ही रखें, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे बारिश का पानी उनको मिलेगा और धूप मिलेगी, नेचुरल चीज़ें मिलेंगी, तो एकदम एक बैलेंस से चलता है। एकदम सड़ी वाली धूप तो नहीं लगती है क्योंकि वो वाली गर्मी तो ऑब्वियसली नहीं है, तो एक बैलेंस तरीके से इनको धूप और पानी मिलता है तो ठीक रहता है। तो ये पौधों के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए इसलिए अच्छा है ताकि उसमें जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े ये सब पैदा होते हैं ना, वो सब ना हों। तो इसलिए पौधों को बाहर धूप में अवश्य रखें। और जो भी हम कपड़े वगैरह अंदर सुखाते हैं ना, तो उससे भी एक ह्यूमिडिटी से ना एक सीलन सी, जैसे कपड़े भी गीले होते हैं तो उससे भी एक ह्यूमिडिटी सी ज़्यादा पैदा होती है, उससे एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है घर से। तो कोशिश करें कि कोई अच्छा सा ना फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करें कपड़ों के लिए जिसमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती हो। इससे आपके कपड़े भी महकते रहेंगे और जो घर में जो स्मेल है वैसी सीलन वाली स्मेल भी नहीं आएगी। और मैं कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करती हूँ, एकदम फ्रेश उससे कपड़े बने रहते हैं और किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आती, तो वो चीज़ यूज़ करें। उसके बाद अपने किचन को सबसे ज़्यादा क्लीन रखना ज़रूरी है इस मौसम में। मैं तो अपना 100% देती हूँ इस मौसम में। इस आगे पीछे भी किया जाता है, लेकिन इस मौसम में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों का बहुत डर रहता है। कॉकरोच हो गए, छिपकलियाँ हो गई, इस मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलती हैं, खास करके छोटी छोटी छिपकलियाँ, छोटे छोटे कॉकरोचेस, बेबी कॉकरोचेस बोलते हैं जिनको, तो वो सारी चीज़ें। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके ना आपका किचन ड्राई रहे। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितनी बार भी किचन में यूज़ करती हूँ ना, तो उसको ड्राई रखने की ही कोशिश करती हूँ। तो टिश्यू पेपर लेके उसको अच्छे से क्लीन कर देना है। तो जो रेफ्रिजरेटर है मेरा, उसको भी मैं हर डेली क्लीन करती हूँ। तो ये तो डेली के काम हैं अपने जो रेगुलर करने चाहिए। और बाहर से जो भी कोई बॉक्स जिसमें कुछ सामान वगैरह किचन में रेफ्रिजरेटर में रखना है, उसको भी अच्छे से क्लीन करके देन फिर उसमें रखना है। तो सारी चीज़ें अगर क्लीन रहेंगी ना, तो फिर जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होती, जल्दी से हमारा काम निपट जाता है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। तो आप क्या मतलब मैं जो करती हूँ, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जब भी काउंटर टॉप और वो सब क्लीन करती हूँ ना, जब मॉर्निंग में हमारा सारा काम डन हो जाता है किचन का, तो उसके बाद एक बार हम लोग सब किचन क्लीन करते हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो अपना डिश लिक्विड होता है, डिश वॉशिंग लिक्विड, उसको लेके अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ काउंटर टॉप को।
और उसके बाद फिर उसको एक वाइप कर देती हूँ गीले कपड़े से। देन फिर जो अपनी वॉल्स में टाइल वगैरह लगी होती है उनको भी ऐसे ही करती हूँ। देन फिर बाकी का जो सामान काउंटर टॉप में रहता है उनको भी एक बार गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ। देन फिर जब सभी चीज़ें एक बार गीले कपड़े से वाइप कर दी, देन उसके बाद एक ड्राई माइक्रोफाइबर का कपड़ा लेके उसको अच्छे से ना हर चीज़ को वाइप कर देती हूँ, कहीं पे गीला ना रहे। और माइक्रोफाइबर का क्लॉथ अगर आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, उससे भी एकदम ड्राई हो जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे से ड्राई। कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं कोशिश यही करती हूँ कि किचन मेरा एकदम ड्राई रहे। अगर गीला रहा या सीलन आई तो बस फिर तो शुरू हो जाएगा काम। तो इसके बाद अपनी बॉडी को इस मौसम में हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टाइम पे पानी पीते रहें, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बॉडी को भी हाइड्रेट करना चाहिए। और जैसे काम करते करते हम लेडीज़ का क्या होता है, काम में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें अपना कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। अगर आप चाहते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको टाइम पे खाना खाना और पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और पानी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए। ओके, तो जब भी आप बर्तन धोते हैं ना, किचन में हमेशा बर्तन होते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो कभी कितने थोड़े बर्तन होते हैं, कभी ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़े थोड़े बर्तन निपटाते रहें, ताकि ज़्यादा सिंक भरा हुआ ना दिखे, और वो अच्छा भी नहीं होता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप बर्तन धोएं ना, बर्तन को उल्टा करके रखें, ताकि उनमें जो भी एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होता है ना वो साथ के साथ निकलता जाए। क्योंकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में बर्तन जल्दी नहीं सूखते। आप देखेंगे कि जो रात के बर्तन होते हैं ना वो भी सुबह तक सूखे नहीं होते। और अगर आप नेक्स्ट टाइम में बर्तन लगाने हैं आपको, तो आप गीले बर्तन ही कैबिनेट्स में ना लगा के उसको एक सूखे टॉवल से अच्छे से पोंछ के सूखा करके देन उसको लगाइए, तो इससे भी जर्म फ्री रहेगा हमारा किचन। और किचन के अलावा इसमें जो हमारी ड्रेनेज पाइप होती है ना, उसको भी साफ़ सुथरा रखें। तो उसमें भी आप सोडा और विनेगर डाल के उसको क्लीन कर सकते हैं। वीकली करें, चाहे 15 डेज़ में करें, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो घर को साफ़ सुथरा और स्मेल फ्री रखने के लिए घर में रखी चीज़ों को भी साफ़ करें। इसके लिए आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर के सोफ़े, मैट और बिस्तर की बदबू को दूर करने के लिए धूप भी दिखाया करें। और अपने फ्लोर को कभी भी ज़्यादा देर तक गीला मत रखें। फ्लोर को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करें, क्योंकि बारिश के टाइम पे घर का फ्लोर गीला होने से ना इसमें नमी आने लगती है, जिससे ना सिर्फ फ्लोर जल्दी ख़राब होता है बल्कि घर में सीलन आने का भी खतरा बना रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके घर में कहीं पे सीलन तो नहीं आ रही, इस चीज़ का भी ध्यान रखें बरसात के मौसम में। और अपने कर्टन्स जो हैं बरसात के मौसम में थोड़े डार्क कर्टन्स लगाएं। डार्क कर्टन्स का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये जल्दी गंदे नहीं होंगे, तो बार बार धोने की टेंशन नहीं है, क्योंकि धूप नहीं निकलती तो वैसे ही पर्दे सूखते नहीं हैं, कपड़े सूखते नहीं हैं। तो बारिश के मौसम में लाइट कलर के पर्दे जल्दी गंदे होते हैं, जिसके कारण आपको ना सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, और इससे क्या होता है हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो ऐसे में हम अपने घर में डार्क कलर के पर्दे लगाएंगे तो अपने आप को बीमारी से भी बचा पाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी बज रहे हैं 12:30 मॉर्निंग के, और मॉर्निंग का सारा काम मेरा डन हो चुका है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरी क्लीनिंग भी हो गई है, सब काम हो गया। अभी मैं नहा धो के दोबारा से रेडी होके तैयार हूँ, और अभी मुझे प्रिपेयर करना है लंच। बच्चे आएंगे 3 बजे, और उससे पहले काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास। तो लाइट चली गई है, अभी मैं वीडियो अपलोड वगैरह लगाने लगी थी, तो अब लाइट जब तक नहीं आती तब तक मैं भी आराम से बैठूंगी। तो मैं भी थोड़ा सा थक गई थी, सुबह की क्लीनिंग, 3 बजे उठना, देन वही सब कुछ हो जाता है। तो थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट कर लिया है, और अब मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, और साथ में कल के थोड़े से लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए हैं, तो साथ में फ्राइड राइस कर दूँगी, क्योंकि बच्चे फ्राइड राइस बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैंने कहा भिंडी पड़ी है तो भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, शाम को भी यही काम आ जाएगी, और अभी के लिए थोड़ा फ्राइड राइस हो जाएगा।
तो क्योंकि मुझे फिर टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनको शाम को थोड़ा सा टाइम उन्हें भी देना पड़ता है। तो इसीलिए फिर शाम का जो टाइम ये डिनर प्रिपेयर करने वाला टाइम होता है ना, वैसे तो डिनर इतना कोई खाता नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे खाते हैं तो कभी कभार मन कर जाता है हमारा भी खाने का। तो फिर इसीलिए मैंने कहा सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, क्योंकि 3 तो बज ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो शाम का जो मेरा डिनर बनाने का टाइम है ना, वो सारा मैं बच्चों को पढ़ाने में लगा दूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, और वही सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। बिल्कुल अनियन काटा है जूलियन में, साथ में उसके हरी मिर्च काटी है, उसको डाल दिया है। जब थोड़ा सा प्याज भुन गया है, इसके बाद मैंने ऐड कर दी है भिंडी। और भिंडी की सब्ज़ी को बनाना है खुले में, ढकना नहीं है। और दूसरी चीज़, नमक लास्ट में डालना है, पहले नहीं डालना। तो मसाले वगैरह मैंने डाल के इसको अच्छे से भून लिया है और लास्ट में डाल दिया है नमक और अमचूर, और उसके बाद कर देंगे फ्लेम ऑफ। तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटी हैं फ्राइड राइस बनाने के लिए, बंद गोभी, प्याज और कैप्सिकम है, देन इसके बाद है गाजर, और साथ में है कॉर्न्स। तो स्वीट कॉर्न पड़े हुए थे, उनको भी बॉईल कर लिया है। तो ये अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। तो फटाफट से इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो सारी वेजिटेबल्स डालने के बाद ना मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने ना छोटा बर्तन ले लिया, क्योंकि अभी तो इसमें राइस भी डलेंगे। तो फिर मैंने बाद में बर्तन चेंज करा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, ध्यान कहीं और हो ना, 36 कामों में ध्यान हो तो फिर ऐसा होता ही है। तो फिर इसीलिए तो थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स को हाफ़ कुक करने तक इनको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में जब राइस डालूँगी ना, तो इसमें खड़ी खड़ी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, ज़्यादा मतलब पकी हुई ओवर कुकड नहीं अच्छी लगती, खड़ी खड़ी सी ना हाफ़ कुकड अच्छी लगती हैं। 70% कुक हो तो ठीक रहता है। तो ये सारी वही वेजिटेबल्स इसमें है जो हम कच्ची भी खा लेते हैं, हमें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको भून लिया है, देन इसके बाद मैंने डाला है नमक और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। इसके बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं ऐड किया मैंने, मैं डालूँगी धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, क्योंकि और सब ग्रीन चिली, रेड चिली मैंने कुछ नहीं ऐड किया, बच्चों के मतलब का बनाया है, बहुत ही नॉर्मल सा फ्राइड राइस है ये। देन इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे सोया सॉस ऐड करूँगी, नहीं पहले राइस ऐड करूँगी। देन इसके बाद वही सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा कुछ इसको तोड़ा मड़ोड़ा नहीं है मैंने, बल्कि इसको और सिंपल कर दिया है, बच्चों के लिए है तो कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर राइस थे वो मैंने इसको अच्छे से मैश करके ना, थोड़े से चिपके से हो गए थे तो उनको अलग अलग कर लिया है। तो उसके बाद सारे राइस डाल दिए हैं। दैन इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और फ्राइड राइस ऐसी चीज़ है ना कि जब बनाते हैं ना तो इसको पता ही नहीं लगता है लेफ़्ट ओवर राइस है। लेफ़्ट ओवर राइस का यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्राइड राइस बना लो। इसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर। तो बस इनको अच्छे से करेंगे मिक्स, थोड़ी देर पकाएंगे, देन इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ। तो बस मेरा लंच तैयार है, बच्चे आ जाएंगे तो मैं सर्व करूँगी। तो अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों, जो मैं बरसात में जिस तरीके से मैं करती हूँ वही चीज़ें मैंने आपको शेयर की हैं, अगर वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।